प्रियांशु सिंह और गुंजन सिंह के विवाद के बाद आपको लगा होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री किस रास्ते पर जा रही है, जहां छोटे कलाकार बड़े कलाकारों के साथ भरे मंच पर बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन आप जान के हैरान होंगे जब मैं आपसे ये कहूंगा कि प्रियांशु सिंह ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। इस तरह का व्यवहार उनका आए दिन रहता है। वो आए दिन किसी न किसी बड़े कलाकार के साथ बदतमीजी करते रहे हैं। आपको अगर याद हो तो कुछ दिन पहले उनका विवाद अंतरा सिंह प्रियंका के साथ भी हुआ था। तब फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने अंतरा सिंह प्रियंका को क्या कुछ नहीं कहा। उस समय विवाद जो भी रहा हो, चाहे जिसकी भी गलती हो, लेकिन अंतरा सिंह प्रियंका को पवन सिंह की ओर से प्रियांशु सिंह जवाब देने वाले कौन होते हैं ये समझ से परे है। यही नहीं, उनका विवाद और उनकी बदतमीजी का आलम अनुपमा यादव के साथ भी रहा है। आपको याद होगा पुदीना 2 वाले गाने के टाइम अनुपमा यादव की आवाज़ गाने से अचानक हटा दी गई थी। तब क्या कुछ नहीं कहा था अनुपमा यादव के बारे में प्रियांशु सिंह ने। और भी बहुत सारे ऐसे विवाद आपको सोशल मीडिया पर देखने के मिल जाएंगे जिसकी चर्चाएं आए दिन होती रही हैं। प्रियांशु सिंह को जुम्मा 4 या 5 साल हुए हैं म्यूजिक डायरेक्टर बने। इससे पहले वो क्या करते थे आप अप्पू सिंह से जान सकते हैं, जिनके यहाँ ये म्यूजिक सीखने जाते थे, जहाँ से ट्रैक चोरी करके कॉपी पेस्ट करना और भोजपुरी सिंगरों को फ्री में ट्रैक दे के अपने यहाँ गाने के लिए बुलाने तक की कहानी मिल जाएगी। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, और आपके पास अकल थी तभी आपने इतने बड़े लेवल के गाने बनाए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। पर मेरा ये भी मानना है कि अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। हम किस बैकग्राउंड से आए हैं और हमने क्या कुछ करके यहाँ तक पहुँचने तक का सफ़र पूरा किया है, इस बात को भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। गुंजन सिंह से विवाद के बाद आपने भरे स्टेज पर सॉरी कहा उनको, और मुझे अच्छा लगा कि आप छोटे हैं, आप इतने बड़े कलाकार के साथ बदतमीजी करके सॉरी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात की गिल्टी हुई होगी कि हमसे गलती हुई है। लेकिन अगर आपको इस बात की गिल्ट नहीं है कि आपसे गलती हुई है और सिर्फ पवन सिंह के कहने पर आपने सॉरी बोला है, तो ये और भी डरावनी बात है। आपको कहीं दूर नहीं जाना है, आपको पवन सिंह से ही सीखना चाहिए। उनको पता नहीं कौन कौन से लोग आए दिन कुछ ना कुछ कह जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को इस तरह का जवाब नहीं दिया होगा जिस तरह का जवाब आपने गुंजन सिंह को देने की कोशिश करी थी। आपके इस तरह के व्यवहार का जिम्मेदार कौन है, इसका फैसला हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आगे से आप इस तरह की गलती नहीं करेंगे।